श्री द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र महाराज की। तो हम बोलो भैया, हम तो वासे बचपन में कन्हैया कन्हैया कहो करते, पर वारे कन्हैया तेरे पास धन दौलत का आई, तेरे तो अपना नाम भी लंबो चौड़ा कर लियो। अच्छा भैया कहाँ है हमारे, तुम्हारे महाराज का मकान कहाँ है? अरे बाबा तो मकान की मत पूछो, यहाँ से लेकर के वहां तक जितनी अटारी दिख रही है ऊंची ऊंची, सब हमारे द्वारकाधीश की ही है। महाराज पहली दौड़ी पर या 7 दौड़ी हैं भगवान द्वारका के महल की, पहली दौड़ी पर पहुंच करके द्वारपाल मिले और द्वारपालों से सुदामा जी पूछते हैं, भैया वो पर कृष्ण से मिले हैं, तुम्हारे महाराज से मिले हैं, और उनसे जाके कहो कि तुम्हारा बचपन को मित्र आयो है। सुदामा जी ने कहा महाराज और द्वार हो। भगवान बोले क्या खबर लाए हो? बोल सरकार मुझे आपके यहाँ नौकरी करते करते इतने वर्ष हो गए, पर आज तक ऐसा इंसान तुम्हारे द्वार पर मैंने नहीं देखा। शीश पगाना जगातन में प्रभु जाने को आए बसो के ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाय उपासन की नहीं जान। द्वार खड़ा बिन दुर्बल देखा, रयोजक सोम सुधा पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुदामा, बतावत आपनो नाम सुदामा। द्वारपाल बोले सरकार फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं, एक डंडा है हाथ में, एक छोटी सी पगड़ी बांध रखी है महाराज। दुर्बल सा है, पतला सा है, हड्डी हड्डी चमक रही है, शरीर में जान नहीं है, न जाने पैरों में कितने कांटे छिद रहे हैं महाराज। और ऐसी दीनहीन हालत में भी वो आपको महाराज मिलना चाहता है और कहता है कि वो आपके बचपन का मित्र है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जो सुदामा नाम सुना भगवान ने, सुदामा सुदामा सुदामा, और कहते कहते भगवान दौड़ पड़े अपनी गति को छोड़ करके और 7 दौड़ी पार सुदामा से जाकर के गले जो आंसू बहाए सुदामा जी के गले से लग करके भगवान ने, सुदामा सुदामा इतने दिन बाद आया और इतने दिन बाद आने के बाद भी तू वापस लौट करके जा रहा है, चल। और 7 दौड़ी पार हमारे द्वारकाधीश सुदामा जी को अपने महलों में लेकर गए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें। भगवान सुदामा जी को अपने निज कक्ष में लेके आए, अपनी गद्दी के पास लेकर के आए, और जिस गद्दी पर स्वयं में द्वारकाधीश बैठते हैं उस गद्दी पर स्वयं द्वारकाधीश ने सुदामा जी को बैठा दिया और खुद निज चरणों में बैठ गए, चरण दबा के सेवा कर रहे हैं। आसपास रुक्मणी खड़ी हैं, जामवती खड़ी हैं, सत्यभामा खड़ी हैं, सबको सेवा में लगा दिया। रुक्मणी से कहा जाओ एक परात लेकर के आओ, लोटा लेकर के आओ, हमारे मित्र आए हैं बचपन के, उनके चरण धोने हैं, हमारे यहाँ आज मानो बहुत बड़ी विभूति आई है। आज रुक्मणी महारानी
परात लेने गई, जल लेने गई चरण धोने के लिए, और तब तक तो मेरे कृष्ण कन्हैया ने अपने आंसुओं से ही भगवान ने सुदामा जी के चरण धो दिए। ऐसे भी हाल विवाहे न सो पग कंटक जात लगे होने, ऐसे भी हाल विवाहे न सो पग कंटक जात लगे होने, जोड़ी आए महादेव आनी बनाती को हाथ छो नहीं, सो पग कोई आनी बनाती को हाथ छो नहीं, छुओ नहीं नैनन के जल सोमर। आज मेरे द्वारकाधीश ने जब तक जल आता तब तक तो अपने आंसुओं की धारा से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। आइए सुदामा जी की बड़ी प्यारी झांकी है और सबका भाव होता है कि घर का जो दरिद्र है वो सब भाग जाता है। आइए हमारे आज के यजमान हैं वो धीरे धीरे सुदामा जी का पूजन करेंगे और उसके बाद जो जो आ सकते हैं सहज में तुरंत भगवान को प्रणाम करके जो भी आज का दान होता है चारों का दान करके सीधे अपने स्थान पर बैठेंगे। आइए सुदामा जी के स्वागत में